धन्यवाद धन्यवाद पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी आज के दिन के लिए। परमेश्वर पिता हमें तैयार किया है ताकि प्रभु तेरी महिमा कर सकें और वचन के द्वारा परमेश्वर हम कुछ सीख सकें। परमेश्वर पवित्र आत्मा की सहभागिता के द्वारा हम वचनों को परमेश्वर पिता सही रीति से बता सके। प्रभु हमें ऐसी बुद्धि और ऐसा ज्ञान दे। परमेश्वर हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी की आप हमारी सहायता करते हैं। आप हमें इस संसार में प्रभु जी एक महान कार्य के लिए चुना है। परमेश्वर हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। जो कुछ भी परमेश्वर आप अपने वचनों के द्वारा हमें सिखाते हैं परमेश्वर, उस वचनों से आपकी महिमा हो प्रभु जी, आपकी बड़ाई हो परमेश्वर, आपका धन्यवाद हो प्रभु जी। धन्यवाद करते पिता परमेश्वर जो इस वचन को सुने परमेश्वर, उनको आशीष मिले परमेश्वर, उनको बहुत आयत की आशीष से भरना परमेश्वर पिता, ताकि वो परमेश्वर आपकी महिमा करने पाए। धन्यवाद करते परमेश्वर प्रार्थना सुनने के लिए। यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मानते हैं, आमीन आमीन। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर ने एक बार और वचनों के द्वारा आप लोगों से बातचीत करने का मौका दिया। आशा करते हैं कि आप इस वचन के द्वारा वचन को सुन करके आप बहुत ही आशीषित होंगे। आज का विषय है मसीह में आपकी अहमियत। हम प्रभु में हैं लेकिन अपनी अहमियत को नहीं पहचानते। परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है पवित्र शास्त्र बाइबल में, उत्पत्ति की पुस्तक 2 अध्याय उसके 19 वचन में कि और यहोवा परमेश्वर भूमि में से सब जाति के बनेले पशुओं और आकाश के सब भांति पक्षियों को रचकर आदम के पास ले आया कि देखें कि वह उसका क्या क्या नाम रखता है। और जिस जिस प्राणी का और जो नाम आदम ने रखा वही उसका नाम हो गया। प्रियो, जो कुछ आदम ने नाम रखा वही उनका नाम हो गया। और हम देखते हैं 1 कुरिन्थियों 2 अध्याय उसके 6 और 7 में लिखा है, फिर भी सिद्ध लोगों में हम ज्ञान सुनाते हैं, परंतु इस संसार का और इस संसार के नाश होने वाले हाकिमों का ज्ञान नहीं, परंतु हम परमेश्वर का वह गुप्त ज्ञान भेद की रीति पर बताते हैं जिसे परमेश्वर ने सनातन से हमारी महिमा के लिए ठहराया है। हालेलुया। परमेश्वर के वचन में हम आज सीखेंगे कि परमेश्वर में हमारी अहमियत क्या है। मनुष्य के लिए उसकी रचनात्मक शक्ति व योजना के अंतर्गत हम देखते हैं कि परमेश्वर अपने द्वारा बनाए मानव को कितनी अहमियत देता है। परमेश्वर के स्वरूप में बनाए गए आदम को यह स्वतंत्रता दी गई थी कि वह इस जगत के सारे पक्षियों व जानवरों के नाम रखे। परमेश्वर ने उसे एक नियंत्रक के इशारे पर काम करने वाला रोबोट नहीं बनाया था। परमेश्वर ने अपनी सारी सृष्टि को मनुष्य के सामने यह परखने के लिए ले आया कि वह उसका क्या नाम रखेगा, और जैसा मनुष्य ने उन्हें पुकारा वही उसका नाम पड़ गया। वह बड़े आनंद के साथ देख रहा था कि वह उसका क्या नाम रखेगा। क्या आप यहाँ परमेश्वर की जिज्ञासा को देख सकते हैं? उस समय तक परमेश्वर ने अपनी सृष्टि को नाम दिया था, लेकिन अब उसने अपना अधिकार मनुष्य के हाथ में सौंप दिया। वास्तव में किसी को नाम देना उस वस्तु पर नाम रखने वाले के स्वामित्व को दर्शाता है। बाइबल की संस्कृति के अनुसार परिवार के मुखिया को ही अपने बच्चों के नाम रखने का अधिकार होता था। इस स्थान पर परमेश्वर ने आदम को अपनी सृष्टि पर मुखिया ठहराया। मसीह में आपको भी अधिकार सौंपा गया है। परमेश्वर के बाद मनुष्य का ही स्थान है, वरन वह लगभग परमेश्वर की समानता में हो गया। परमेश्वर ने उसे अपने एलोहिम से थोड़ा ही कम बनाया, लेकिन उसे अपनी महिमा और आदर से सुसज्जित किया और अपने हाथों के कामों पर अधिकारी ठहराया। भजन संहिता 8 अध्याय उसके 5-6 में लिखा है, आप परमेश्वर के छोटे एलोहिम हैं। आपकी अहमियत मसीह में आकर आपको अहमियत व अपनी असली पहचान प्राप्त होती है। मसीह में आने से उसका सम्मान आपका सम्मान बन जाता है। लोग ज़्यादातर अपने सम्मान में कमी के लिए अपने भूतकाल व वर्तमान को कोसते हैं। यही कारण है कि वे अपने माता पिता का अनादर व तिरस्कार करते हैं। वे अपने उपलब्धियों व जबरदस्ती अपने विचारों को थोपने के द्वारा अपनी अहमियत को साबित करना चाहते हैं। आत्महीनता ही बहुत सी गलत फहमियों और परेशानियों के कारण होते हैं। मसीह में आकर परमेश्वर की योग्यता आपकी योग्यता बन जाती है। सारे जगत के सृष्टिकर्ता के द्वारा आपको हमेशा के लिए स्वीकार किया गया है और आपकी अस्वीकृति की समस्या को हमेशा के लिए मिटा दिया गया है।
आपको अपने दिनों, अपने परिवार और अपने भविष्य को नाम देने का अधिकार व अवसर प्रदान किया गया है। एक परमेश्वर का दास अपने हर दिन को नया नाम देता है। उदाहरण के लिए, आज का दिन आनंद का दिन है, आज शांति का दिन है, आज संपन्न होने का दिन है, आज परमेश्वर व मनुष्य के अनुग्रह पाने का दिन है। वह विश्वास करता है कि वह उस दिन का जैसा नाम देगा उसके साथ वैसा होने जा रहा है। ऐसा करने का प्रयास करें। ऐसा करने के द्वारा आप परमेश्वर के द्वारा दिए गए अधिकार का अभ्यास करते हैं। यदि कोई प्रतीति करे कि जो कहता है वह हो जाएगा तो वह उसके लिए हो जाएगा। मरकुस 11:23 में। यदि आप किसी चीज़ को पवित्र कहोगे तो वह पवित्र कहलाएगी। यदि आप किसी चीज़ को आनंदित कहोगे तो वह आनंदित हो जाएगा। यदि आप कहते कि कोई छुड़ाया गया तो निश्चय ही छुड़ाया जाएगा। इसी तरह आप अपने दिन, हर महीनों, वर्षों, अपने बच्चों, अपने परिवारों और जो चीज़ें हैं भी नहीं, उन्हें इस तरह से पुकारे जैसे कि वे हैं। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि आदम सारे पक्षियों और धरती के सारे जानवरों का नाम रख सका? परमेश्वर ने आदम को अति विस्तृत और व्यापक ज्ञान दिया था। परमेश्वर ने आदम के कामों में कभी भी हस्तक्षेप नहीं किया। अगर कोई इंसान अपने जीवन काल में जगत के पक्षियों और पशुओं के नाम का अध्ययन करने की कोशिश करे तो भी उसके लिए काम असंभव होगा। लेकिन पाप में गिरने के पश्चात मनुष्य अपने इस अलौकिक ज्ञान से वंचित हो गया। निश्चय ही पतन के बावजूद मनुष्य ने अलौकिक ज्ञान के अभाव में भी अंतरिक्ष यान, रॉकेट, कंप्यूटर, रोबोट आदि चीजों का आविष्कार किया। लेकिन मेरा विश्वास है कि यह सब मनुष्य की बची खुची बुद्धि द्वारा तैयार किया गया कार्य था। मसीह में होकर आप आदम के पाप में गिरने से पहले अलौकिक ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। आप जो सुलेमान से भी ज्यादा बुद्धिमान है, उसकी सामर्थ्य आपकी है। आप आत्महीनता भावना से मुक्ति पाने के लिए केवल एक ही बात काफी है। आपको चुनाव करने की आजादी दी गई है। आपको नाम देने की चीजों को बदलने की शक्ति प्रदान की गई है। हे प्रियो, आप में अलौकिक बुद्धि व ज्ञान है। आपको हीन महसूस करने की कोई जरूरत नहीं। परमेश्वर ने आपको अपने विचारों और चारों ओर पाई जाने वाली चीजों को नाम देने का अधिकार दिया गया है। परमेश्वर में आप परमेश्वर के साथ राज करने वाले उस संगीत रचयिता है। आपके भीतर अपने शब्दों द्वारा अपने संसार को बदलने की शक्ति है। आप परमेश्वर के खरे बच्चे हैं। आपकी आशीषों से आपके शरीर की उन्नति होती। आज परमेश्वर आपके पीछे खड़े हैं। जिस चीज को आप नाम दे देते हैं उस पर सर्वशक्तिमान की मुहर लग जाती। हिम्मत के साथ अपने अधिकार का इस्तेमाल करें। आइए प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद मेरे परमेश्वर, मेरे पास परमेश्वर का मन है। परमेश्वर, आप मेरे शब्दों के अनुसार चीज़ों को रूप देने वाले परमेश्वर हैं। मैं जिसको जो नाम दूंगा उसका वही नाम पड़ जाएगा। मसीह में होने के कारण जिस आत्मा और बुद्धि में होकर मैं बोलता हूँ उसका कोई सामना नहीं कर सकता। यीशु के नाम में आमीन। धन्यवाद करते हैं कि इस वचन के द्वारा आप अपनी अहमियत को जान गए होंगे। आशा करते हैं कि आप आज से अपने मुख से भविष्यवाणी के रूप में कहेंगे कि आज का दिन अच्छा है।